नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूं दूसरा पार्ट। तो आज हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे, और इसी के साथ पुनः मैं आपको रिविजन कराऊंगा कि पहचान क्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पहचान क्या है। इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भविष्य काल में पाया जाता है और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आदि शब्द आते हैं। मतलब जो भी काम का जारी रहना पाया जाएगा वो भविष्य काल में ही पाया जाएगा, और काम के जारी रहना मतलब इसमें पाया जाता है, और उसके बाद वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्य के अंत में। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे निगेटिव सेंटेंस में करना क्या है। तो अनुवाद देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है? सब पहले सब्जेक्ट लिखना है, जैसे ही, सी, इट, ने, आई, यू, वी, दे। फिर उसके बाद शैल, विल लिखना है, फिर नॉट लगा देना, फिर बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो इस वाक्य को मैंने पढ़ा और उसके बाद समझा कि ये निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जब भी आपके वाक्य में नहीं रहे, और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे तो वो आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे वाक्य के अंत में नहीं है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य के अंत में नहीं है, इसीलिए क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? नेगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में नहीं आया और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आया। तो आप देखते हैं ये कौन सा सेंटेंस है। पता चल गया ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस कैसी है? क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आया है? पूर्ण विराम है और वाक्य में नहीं आया है, इसीलिए ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। कैसे? देखिए, वाक्य के अंत में गा है और और क्या है? रहा इसके पहले है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो चलते हैं, देखिए अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या है? पहले मैं है तो मैं का अंग्रेजी आई के साथ आप सभी लोग जानते हैं शैल लगता है, और शैल लिखने के बाद हमें नॉट लिखना है, और नॉट लिखने के बाद तुरंत बी। तो हमें इतना जानते रहिए, शैल के बाद नॉट लगाना है। फिर उसके बाद मेन और तीसरे नंबर पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो तीसरे नंबर पढ़ना का अंग्रेजी होती है रीड में आईएनजी लगा दिया, रीडिंग। फिर उसके बाद कक्षा में तो इन द क्लास, अंत में फुल स्टॉप। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए दूसरा वाक्य क्या आया है? वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी। तो ये कौन सा टेंस है? वाक्य के अंत में गी आया और रही आया, तो कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया? रही होगी आया है, इसीलिए कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस वाक्य में नहीं है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है, इसीलिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होता है तो वह का अंग्रेजी सी हो गई। वह का अंग्रेजी क्या हो गई? सी क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग बोध हो रहा है, और सी के साथ क्या लगाएंगे? विल, और विल लिखने के बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट, फिर उसके बाद बी। लाना का अंग्रेजी होता है ब्रिंगिंग। तीसरे नंबर पे मेन और 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ब्रिंकिंग मिस होता है लाना, और उसके बाद क्या ला रहा है? एक प्याला चाय, तो ए कप ऑफ टी। समझ में आ गया होगा। वह का अंग्रेजी सी, फिर सी लिखने के बाद विल लिखने के बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट, फिर बी जैसे लिखें तुरंत मेन वर्ब में आएंगी, फिर एक प्याला का अंग्रेजी एक कप और चाय का अंग्रेजी ऑफ टी।
तो यहाँ देख सकते हैं आपका तीसरा वाक्य क्या है, तुम कल इस समय बाजार नहीं जा रहे होगे। तो इसका अनुवाद देखिए करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये कौन सा टेंस का है वाक्य। यहाँ लिखने से नहीं मतलब हर जगह ये नहीं लिखा रहेगा कि ये लिखा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ लिख के बता दीजिए, नहीं, हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में गे है तो इसलिए फ्यूचर है, और रहे है कंटिन्यूअस। तो गे से पहले यहाँ क्या है, रहे है। तो गे है तो फ्यूचर, रहे है तो कंटिन्यूअस। तो समझ में आया ना, जब भी आपके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे, तो आपका क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ वाक्य के अंत में रहे होंगे आया है तो ये आपका कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ आप देख रहे हैं नहीं है तो निगेटिव है, और वाक्य के अंत में पूर्णविराम है सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तुम की अंग्रेजी यू हो गई, क्या हो गई, तुम की अंग्रेजी यू हो गई। व्यू, यू लिखने के बाद विल लिखेंगे, क्योंकि इस वाक्य में ना तो मैं है ना ही हम है, इसीलिए विल लिखा। फिर नहीं का अंग्रेजी नॉट, नहीं का अंग्रेजी नॉट। फिर उसके बाद जैसे नॉट लिखें तुरंत भी मेन और कहाँ रहेगा, तीसरे नंबर पे, 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है, जा, जा में देखिए ना जोड़ेंगे तो जाना, जाना का अंग्रेजी गोइंग। फिर उसके बाद बाजार का अंग्रेजी टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। देखिए ऑब्जेक्ट लिखने के बाद, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, बाजार का अंग्रेजी मार्केट। मार्केट लिखने के बाद बचा क्या, इस समय, इस समय मतलब एट, इसके अंग्रेजी दिस, समय का अंग्रेजी टाइम, कल का अंग्रेजी टुमारो, अंत में फुल स्टॉप। तो क्या हुआ, तुम के अंग्रेजी यू, यू के बाद विल, नहीं का अंग्रेजी नॉट, फिर बी, फिर मेन और तीसरे नंबर पे गोइंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, टू मार्केट, इस समय, एट दिस टाइम, कल के अंग्रेजी टुमारो। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में।